नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन बहुत ही कमाल का रहा। मार्केट में बहुत ही जबरदस्त रिकवरी हमने देखने को मिली और उसकी क्या वजह थी और उस रिकवरी को हमें कैसे देखना चाहिए उस पर बातचीत होगी। इन्फ्लेशन का जो सीपीआई का नंबर आया है उस पर बातचीत करेंगे और साथ ही टीसीएस के रिजल्ट पे भी एक सरसरी नजर डालेंगे। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट के दौरान जो कुछ भी हुआ उसको वाकई बहुत करीब से और कायदे से हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने ये इंडाइसेस है। निफ्टी में आज 107 पॉइंट की तेजी थी, लेकिन ये सिर्फ बात इतनी नहीं है। यहाँ पे लगभग 350 पॉइंट की तेजी थी। अगर मैं ये कहूं तो आप कहेंगे लिखा 107 है, लेकिन आपको भी देखेंगे 350 पॉइंट की रिकवरी इस मार्केट में हुई है। निफ्टी 500 में भी हुई, बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी हुई। हालांकि मिड और स्मॉल कैप के इंडेक्स रिकवरी के बावजूद रेड में बंद हुए, बहुत ज्यादा इनमें सुधार नहीं हुए। ग्रीन में आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फाइनली कर नहीं पाए। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी और साथ ही निफ्टी 500 में एक सॉलिड तेजी देखने को मिली। ये आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। पूरे दिन में लगभग 12 बजे तक मार्केट में जबरदस्त बिकवाली थी। मतलब आज ऐसा लग रहा था कि जो पिछले थर्सडे फ्राइडे को हुआ उससे कहीं ज्यादा बड़ी गिरावट आज आ सकती। उस समय तक निफ्टी का इंडेक्स लगभग 190 पॉइंट तक गिर चुका था। लेकिन 12 बजे के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट सर पर दौड़ा और ऊपर रिकवर हुआ और फिर जाके उसने 107 पॉइंट की रिकवरी की बंद होने के समय। 107 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन टोटल रेंज आप देखेंगे तो वो लगभग 340 पॉइंट की थी। यानी लोज से अगर आप देखेंगे तो 140 पॉइंट इंप्रूवमेंट हुआ। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में अचानक से इतनी रिकवरी आई और जो यूजुअल सस्पेक्ट थे जो मार्केट को ड्रैग कर रहे थे उसमें एकदम से तेजी आ गई। ये है आज के मार्केट की कहानी। तो प्रश्न दो उठते हैं जो आज हमें एड्रेस करने की। एक, जो ये रिकवरी आई है उसके कारण को देखते हुए क्या हमें ये मानना चाहिए कि ये रिकवरी सस्टेन करेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि क्या मार्केट का पूरा सेंटिमेंट और मूड इतना ज्यादा डविश था कि एक हल्की सी पॉजिटिव खबर ने पूरे मार्केट को पलट दिया। और तीसरा सवाल, जो दो चीजें आ जाई हैं, टीसीएस का रिजल्ट और इन्फ्लेशन, उसको हमें कैसे देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो बड़ी खबर जिसकी वजह से मार्केट में एक भयंकर रिकवरी आई है। सर्जियो गोर, जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, यूएस एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक इवेंट में ये बात कही कि भारत और अमेरिका के बीच कल यानी 13 जनवरी को ट्रेड टॉक्स होगी, जो बहुत दिन से रुकी हुई थी और तरह तरह के खट्टे मीठे बयान आ रहे थे। उस बीच अचानक से ये बात उन्होंने जब कही तो एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट बना और मार्केट में सॉलिड रिकवरी आई, क्योंकि वो बात कल होनी है। अगर वो ये कहते कि हम जल्द बात करेंगे, ये करेंगे, तो शायद मार्केट को उतना नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम कल बातचीत करेंगे 13 जनवरी को, एक नेक्स्ट कॉल हमारी है, तो मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया। एक बात उन्होंने और कही कि इंडिया विल आल्सो बी इनवाइटेड टू ज्वाइन पैक्स सिलिका अगले महीने। पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका एक यूएस का इनिशिएटिव है जिसमें वो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ सप्लाई चेन को सिक्योर करना चाहते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर, सिलिका, इन सब चीजों को ऐसे ऐसे देशों के साथ टाइप होगा जिससे चिप की पूरी इंडस्ट्री, उनकी सप्लाई सिक्योर हो जाए, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इस तरह के देशों को शामिल कर सकते हैं। तो वो पैक्स सिलिका जो है यूएस के एक इनिशिएटिव है जिसमें वो भारत को ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं। अब सर्जियो गौर की ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जब लुटनिक ने ये कहा था कि मोदी जी ने फोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील हो नहीं पाई, तो अब ये सर्जियो गौर के इस बयान पे ही मार्केट एकदम दंग हो क्यों हो गया? तो सर्जियो गौर को ये माना जाता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिकी राष्ट्रपति के बहुत करीबी हैं और इनर सर्किल के हैं। यानी उन उन लोगों में से शामिल हैं जो डिसीजन की जानकारी रखते हैं, मेकिंग की जानकारी रखते हैं, थिंकिंग प्रोसेस की जानकारी रखते हैं। तो इनको बहुत करीबी माना जाता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। तो इसलिए सर्जियो गौर जब आ रहे थे, जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ, वो भारत आए थे, तब भी इस बात की बहुत कयास, अटकलें और उम्मीद लगाई गई थी
कि सर्जियो गौर आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को अमेरिका उसी तरीके से तरजीह देता है। अब उनके इस बयान ने मार्केट को एकदम रिकवर कर दिया, वरना 12 बजे तक, पौने 12 से एग्जैक्टली रिकवरी शुरू हुई थी, 12 बजे तक तो मार्केट काफी हद तक रिकवर कर चुका था और धीरे धीरे आपने देखा कि पूरी रिकवरी उसने कर ली, जो डेज के दौरान पूरी तरीके से गिर रही थी। अब क्वेश्चन ये कि सर्जियो गौर की इस बात को कितना तवज्जो दिया जाए, कितना सीरियसली लिया जाए, जिससे कि हमें ये जो रिकवरी आई है सस्टेनेबल लगे। क्योंकि कुछ ही दिन पहले तो लुटनिक ने बात कही थी, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं और बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिए। एक तो ये कि हमारे मार्केट में इतनी बड़ी रिकवरी इसलिए आई कि ओवरसोल्ड मार्केट था, इसमें कोई शक नहीं है, भयंकर बिकवाली हो रही थी, शॉर्ट्स बने हुए थे। तो कोई आदमी ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर कुछ पॉजिटिव आया तो वो फंस सकता है, इसलिए लोगों ने अपनी पोजीशन काटी और मार्केट रिकवर कर गया। ज्यादातर शॉर्ट पोजीशन करती थी, ये पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग, डेड कैट बाउंस, व्हाटएवर यू कॉल, वो एक तस्वीर बनती हुई दिखी। पूरा दारोमदार इस बात पे है कि वो जो कॉल होने वाली है, जो बातचीत होगी, वो कितनी फ्रूटफुल हो सकती है, उससे कितनी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो देखिए, दुनिया उम्मीद पर कायम है और हमारा मार्केट भी उम्मीद पर कायम है। इसी उम्मीद पर जो शॉर्टर्स थे वो उम्मीद पर नहीं, वो डर के मारे उन्होंने अपनी कॉल्स कट करी है। जो शॉर्ट करके बैठ रहे थे, जो नई शॉर्ट पोजीशन बनी थी, वो उनके अंदर एक डर था, इसलिए उन्होंने शॉर्ट कवरिंग कर ली कि भैया इवेंट से पहले साइड में बैठो, इवेंट देख लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या इवेंट हो जाएगा, क्या ट्रेड डील हो जाएगी। इसको 50-50 लीजिए। फेस वैल्यू पे ले तो ठीक है, अच्छी बातचीत हो सकती है, लेकिन ट्रेड डील कल ही हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। कल बातचीत होगी, कल बातचीत होगी, बातचीत बेनतीजा रहेगी या नतीजा निकलेगा हमें पता नहीं है। हो सकता है कि बातचीत में ये निकला है कि अच्छा चलो कुछ इश्यूज को हम छोड़ देंगे, कुछ इश्यूज को हम लेंगे, इस पर बात आगे बढ़ेगी। ये कल सिर्फ टॉक्स हैं, डिसीजन नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन टॉक अच्छी हो गई, मान लीजिए पॉजिटिव बातचीत शुरू हो गई, अच्छा हम अपनी कुछ जिद छोड़ देंगे, हम एग्री कि इतना एक्सेस नहीं चाहेंगे, तो मार्केट बहुत खुश हो जाएगा। अगर कल एक ये स्टेटमेंट आ जाए कि अमेरिका एग्री मार्केट में उतना बड़ा एक्सेस नहीं चाहता, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो मार्केट में तूफानी तेजी आएगी और शॉर्ट कटेंगे। लेकिन वो सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, उस बातचीत से क्या निकलता है हमें पता नहीं। लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग इस डर में हो गई कि भैया कल कुछ हो सकता है। तो सर्जियो गोल्ड का एक स्टेटमेंट पूरे मार्केट को उसने बदल के रख दिया। ट्रंप का एक स्टेटमेंट पूरे मार्केट को बदल के रख देता है। ये इंपॉर्टेंस है। तो हमारा जो मार्केट का सेंटीमीटर है ना, वो ज्यादा तेज चल रहा है इस समय, बावजूद की टेक्निकल और फंडामेंटल्स के। एक एक सेंटीमेंट पे मार्केट में हजारों पॉइंट के ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमें उसी तरीके से इसको लेना चाहिए। उन्होंने ये भी हिंट किया, सर्जियो गौर जी ने, कि शायद भविष्य में ट्रंप का एक इंडिया विजिट भी हो सकता है, अगले साल हो सकता है, इस साल कभी हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, टाइमलाइन नहीं है, लेकिन एक हिंट किया उन्होंने कि मिस्टर ट्रंप कैन विजिट इंडिया। तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव था। तो इस पॉजिटिविटी, इस होप ट्रेड में आज मार्केट ने एक बहुत ही सॉलिड रिकवरी दिखाई है। इस रिकवरी को थोड़ा और आगे चल के अब नंबर्स पे डिकोड करते हैं, क्योंकि यहां तक की जो खबर है वो होप ट्रेड है और जो शॉर्ट लेके बैठे हैं उनके डर की कहानी है, और ये अच्छी है। डर, मैंने कहा ना, डर कई बार अच्छा होता है, डरना भी चाहिए आदमी को। तो ये थी आज की कहानी। अब देखिए किसने ड्रैग किया और किसने ऊपर ले गया। आईसीआईसी बैंक आज ऊपर खींचने वालों में शामिल था, लगातार उसने पिछले हफ्ते भी कोशिश की थी। स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन आज भी आईटी कंपनीज नीचे खींच रही थी। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक भी उसमें शामिल था। बजाज फाइनेंस में एक रिपोर्ट आई थी, इसलिए भी वो नीचे गया, और आइशर मोटर्स। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि आज टीसीएस के रिजल्ट भी थे, उसकी भी आगे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आईटी में थोड़ा सा, मतलब इवेंट से पहले हर आदमी को लगता है यार पोजीशन हल्की करके चलो, तो इसलिए इन्फोसिस में भी ऐसी पोजीशन नहीं बनी, टीसीएस में भी नहीं बनी। तो ये ड्रैगर्स पुलर थे। बट इस पूरे कंट्रीब्यूशन चार्ट का एक हीरो कह सकते हैं आज के दिन के लिए, और वो हीरो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज गैप डाउन खुला और उसके बाद थोड़ी रिकवरी के बाद फिर बुरी तरीके से गिरा, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे 12 बजे सर्जियो गौर के बयान के साथ रिलायंस में इतनी सॉलिड शॉर्ट रिकवरी हुई है कि आप देखिए डेज हाई पे जाके बंद हुआ है।
1483 आज की क्लोजिंग है। और मे बी अगर ये बयान नहीं आता तो आज हम यही कह रहे होते कि आज फिर रिलायंस ने मार्केट को तोड़ दिया, थंबनेल ही बदल जाता मेरा, क्योंकि रिलायंस बहुत तेजी से नीचे गिरा था और नंबर 1 मार्केट का ड्रैगर था। लेकिन सर्जियो गौर के उस बयान ने न सिर्फ निफ्टी को, रिलायंस को खड़ा कर दिया। इसलिए रिलायंस का कंट्रीब्यूशन आपको समझ आया मार्केट में क्या है, इतना हैवी वेट है कि अकेले पूरे मार्केट को नीचे ले जा सकता है और ऊपर ला सकता है। तो ये रिलायंस आज का आप कह सकते हैं कि हीरो है, जिसने पूरे मार्केट को ऊपर खींचा और खुद भी इस तरीके से इसमें रिकवरी देखने को मिली। इसमें भी बहुत शॉर्ट्स बने हुए थे, वो शॉर्ट कवरिंग होती हुई देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन में हम देखें आज तो निफ्टी के 50 में से 39 शेयरों में तेजी थी, 11 कमजोर थे क्योंकि मेन रिकवरी वहीं आई है। निफ्टी बैंक में 10 शेयरों में तेजी थी, 4 कमजोर थे। निफ्टी 500 में मोटे तौर पे आप 50-50 मान लीजिए, 210 और 287। अदरवाइज 12 बजे पहले एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो आप घबरा जाते, 50 450 था, लेकिन 210 287 हुआ। तो मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूँ, 50-50 मान लीजिए कि अच्छा प्रदर्शन किया 5500 ने। और टोटल अगर आप देखेंगे तो वो अच्छा नहीं था, 1575 बनाम 2714। ये मैं एनएससी बीएससी दोनों का एडवांस डिक्लाइन ले रहा हूँ। एनएससी का भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा नंबर ऑफ शेयर ज्यादा बीएससी के, तो इसलिए हमने दोनों को मिला के लिया है। तो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन ऐसे ही होता है मोस्टली, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं चलते। लेकिन इस प्लेट में एक स्टोरी है। आप दो इंडेक्स देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों में दिग्गज शेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब बैंक निफ्टी के सारे शेयर उसमें घुसा दीजिए तो निफ्टी के 50 शेयरों में दिग्गज शेयर हैं। कहानी ये बन रही है यहाँ पे कि जब भी रिकवरी लौटेगी तो लार्ज कैप में बड़ी रैली बनेगी। जो मैंने आपको कई बार बताया कि जब लौटती है ना रैली, तो अगर मान लीजिए लौटेगी, मतलब क्या हुआ कि लोग अपने शॉर्ट कवर करेंगे। अगर मान लें कि बड़े इन्वेस्टर्स खरीदने भी आते हैं तो सबसे पहले वो टॉप शेयर्स को खरीदते हैं। इसके बाद सेकंड लेग में अगर ये रैली कंटिन्यू करती तो मिड कैप का नंबर आता है। तो लार्ज कैप की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई कि जब लार्ज कैप में तेज गिरावट होने लगे तो आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए कि जब पलटेगा तो सबसे तेजी से उसमें रिकवरी होगी। तो वो आपके सामने है, निफ्टी 50 में सॉलिड रिकवरी देखने को हमें मिली। इंडाइसेस में कुछ बहुत बड़े मूवमेंट नहीं थे, लेकिन निफ्टी मेटल चूंकि शुक्रवार को पिटा था, आज वहां पलटवार हुआ तो 2% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी पीएससी, सरकारी कंपनियां, बी डिफेंस, पेट्रोलियम, एनीथिंग एल्स, उन सब में रिकवरी दिखी तो वो थोड़ा सा इंडेक्स ऊपर आया। निफ्टी रियल एस्टेट और निफ्टी फार्मा आज भी नीचे बंद हुआ। इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमने आपको बताया कि क्या क्या सेक्टर्स में हो रहा था। अब अदर एसेट क्लास में देखिए साहब, सोना चांदी रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोना देखिए $4600 के करीब पहुंचने वाला, आज भी 0.25% की, जब मैं बना रहा था शो तो उस समय 4588 पे सोना ट्रेड कर रहा, और एमसीएक्स में 1,41,000 है, 1.5 लाख बिल्कुल पहुंचने ही वाला है। और सिल्वर $84। याद रखिए, मैंने आपको अपने हर शो में अलर्ट किया है कि सिल्वर में बेहतर जो आप ट्रेडिंग ही मत करें, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट करके मत बैठिएगा, आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा। पिछले 10-15 दिनों का इसका देख लीजिए ग्रुप, इतनी भयानक वोलेटिलिटी है, और चूंकि टिकट साइज बड़ा होता है इसलिए आप दिक्कत में फंस सकते हैं, इसलिए शॉर्ट करके बैठिएगा मत। आज देखिए आप 6% ऊपर है, 2,64,000 का भाव सिल्वर पे चल रहा है एमसीएक्स पे। तो गोल्ड और सिल्वर की एक अलग कहानी चल रही है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी इंचअप हुई है, 6.63, विच इज वेरी हाई, अच्छा नहीं है, बहुत ऊपर है वो। और डॉलर आज भी 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस प्लेट की कहानी ये है कि गोल्ड और सिल्वर की लगातार तेजी, वो चाहे पॉवेल के खिलाफ एक क्रिमिनल केस चला दिया गया उसकी वजह से हो, अभी यूएस फ्यूचर्स हम देख रहा था तो यूएस फ्यूचर्स में वीकनेस है क्योंकि बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10% इंटरेस्ट रेट कैप कर दिया मिस्टर ट्रंप ने 1 साल के लिए, तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो आज यूएस के मार्केट हम लोग देखेंगे, फ्यूचर तो दिख रहा है कि नेगेटिव है, प्रेशर आएगा वहां पे, तो देखेंगे हम लोग कल सुबह किस तरह क्लोजिंग आती है। लेकिन इसमें भी, इस प्लेट में भी एक स्टोरी है कि गोल्ड और सिल्वर को अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसकी कहानी अभी बंद नहीं हुई है। तो ये भी एक बड़ी कहानी बन रही है। अब देख लेते हैं सीपीआई का नंबर। हमारा जो इन्फ्लेशन नंबर आया है वो आया है 1.33% दिसंबर में, जो कि नवंबर में 0.71 था। अब वहां से बढ़ के लगभग डबल है ना, 7 दूनी 40, 1.4 होना चाहिए, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि लगभग दुगना हो गया वहां से।
स्टिल एक्सपेक्टेशन से नीचे है, क्योंकि अनुमान था कि 1.5% आना चाहिए था, लेकिन आया 1.33। तो फूड इन्फ्लेशन वगैरह सब में देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा जो नेगेटिव चल रहे थे वहां से ऊपर आए हैं। नॉर्मलाइजेशन होने की कोशिश कर रहा है, जो रिकॉर्ड लो 0.25% एबनॉर्मल था वहां से ऊपर आता हुआ दिख रहा है, हालांकि कंसेंसस से नीचे है। कुछ लोग समझेंगे महंगाई बढ़ रही, नहीं भैया, ये बहुत जरूरी थी। महंगाई का इस तरह से ऊपर आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी। जो 7.4% का एस्टिमेट सरकार ने दिया, फर्स्ट एस्टिमेट, अगर वो 7.4 रियल जीडीपी रहती है तो भैया कम से कम ये 2-3% लाओगे, तब तो आपका 10% नॉमिनल बनेगा, वरना मार्केट में पैसा नहीं बनेगा आपका। इसलिए इस महंगाई बढ़ी को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा है कि थोड़ा ऊपर, अभी और ऊपर आना चाहिए। 4% का टॉलरेंस लिमिट है आरबीआई का, अभी तो उससे बहुत नीचे है, और आई एम होपिंग कि ये अगले 2-3 महीने और ऊपर जाएगा, क्योंकि ग्राउंड की महंगाई आप सब महसूस कर रहे होंगे ज्यादा है। वो जो 0.5% का नंबर था उसका कुछ मतलब नहीं है, आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको महंगाई दिखेगी। तो खैर, ये इन्फ्लेशन का नंबर है विच इज गुड। इसका एक चार्ट भी हमने रखा है, ये देख लीजिए आप। 0.25% का लोएस्ट था यहाँ पे अक्टूबर में, फिर नवंबर में थोड़ा बढ़ा, फिर दिसंबर में थोड़ा बढ़ा। इसको नॉर्मलाइज 2% से ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक लाइन अगर आप बनाइए तो आपको 2-2.5% के 3% के आसपास की इन्फ्लेशन रखी। तो आई होप अगले 3 महीने जो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आपको इन्फ्लेशन ठीक ठाक बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये एक अच्छा संकेत है, बुरा नहीं है, मार्केट के लिए अच्छा है। अब आते हैं टीसीएस के नंबर पे। टीसीएस ने अपने Q3 के नंबर लिखे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में कुछ पढ़ने लायक है भी नहीं और समय देने की जरूरत भी नहीं है। 11%, लगभग 12% इनका प्रॉफिट नीचे आया, 10,657 करोड़। एक्सपेक्टेशन था कि 12,075, 12,080, अलग अलग अनुमान थे, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 12% कमजोर हुआ है। रेवेन्यू 2% का बढ़ के आया है, एकदम वही 2% की ग्रोथ चली रही इन कंपनियों की, कोई चेंज नहीं आ रहा है। और एबिट में भी 2% की ग्रोथ है यहाँ पे। मार्जिन स्टैटिक, कोई चेंज नहीं, 25.2% का पहले भी था, आज भी है। इसकी रीडिंग मेरी ये कहती है कि एक तो इनका जो प्रॉफिट गिरा है वन ऑफ इसलिए है क्योंकि जो नया लेबर कोड आया उसमें एक वन टाइम का एक्सपेंडिचर था, तो वो निकाल दिया। अगर उसको जोड़ भी देंगे तब भी रिजल्ट कोई खास नहीं है। तो टीसीएस के रिजल्ट में कुछ भी महान नहीं है, एकदम ठंडे रिजल्ट है, कोई खास चीज नहीं हुई है, सेम ग्रोथ रेट है, और मार्केट इसको उसी तरीके से लेगा। तो लो होप के साथ जो लोग टीसीएस का रिजल्ट देख रहे थे उनको वैसा ही लो होप मिला है, कोई कमाल नहीं कर पाई है कंपनी, और ना ही यूएस का धंधा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट अभी भी 2% ये बता रही है। सो अगर आप इस पूरी चीज को समराइज करें तो 2-3 चीजें हैं। एक तो होप ट्रेड बनी है दोस्तों, और वो होप ट्रेड सर्जियो गौर के स्टेटमेंट से बनी है। कल, अब चूंकि उन्होंने कह दिया कि कल बातचीत होगी, तो हम लोग देखेंगे कल क्या और नया निकल के आता है। अगर कुछ आगे बात बढ़ती है, कुछ पॉजिटिविटी और ज्यादा आगे जाती है, तो शायद मार्केट अपनी इस रिकवरी को न सिर्फ सस्टेन करेगा, यहां से आगे बढ़ सकता है। ऑलवेज मैंने पिछले कई शोज में महीनों से कह रहा हूं कि सिंगल पॉइंट है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेड डील है। ट्रेड डील की दिशा में अगर कोई भी पॉजिटिव होता है तो ये मार्केट को बहुत अच्छा लगेगा, और वो आज आपने उसका एक छोटा सा नजारा देखा है। तो उम्मीद बनाए रखिए, कल देखते हैं क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की एक तेजी चाहिए मार्केट को, उसके लिए ट्रेड डील के साथ साथ अर्निंग्स भी चाहिए। तो आज की शुरुआत तो कुछ खास नहीं हुई, ठंडी रही, टीसीएस में कुछ बहुत ज्यादा कमाल हुआ नहीं है। तो उसी होप पे क्या ये ट्रेड आगे चलेगा, नंबर 1 क्वेश्चन है। शायद हाँ, लेकिन अगर कल कुछ खास नहीं निकला तो मार्केट अगेन अपने पुराने ढर्रे पर आ सकता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट था, इसीलिए इसमें इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अगर कल कुछ कॉन्क्रीट, कुछ मटेरियल, कुछ पॉजिटिव नहीं निकलता है तो मार्केट अपने पुराने ढर्रे पर फिर से आ सकता है। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर रखिएगा, क्योंकि उसी के दम पे रिकवरी हमने बनाई है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी का है, क्योंकि वो जिस तरह से टूटा था वो मार्केट को और नीचे ले जाता, लेकिन उसमें रिकवरी आई है। अगर सस्टेन करा जाता है तो बहुत पॉजिटिव होगा। तीसरा, टॉप बैंकिंग पे नजर रखिएगा, क्योंकि इसी हफ्ते बहुत सारे बैंक्स के भी रिजल्ट्स आएंगे, आने वाले समय में भी आगे हम देखेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है उस पर हमारी नजर रहनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन भविष्य के गर्भ में इसलिए है आज, क्योंकि इन सब में इवेंट्स लाइंड अप हैं इस पूरे अगले 10-15 दिन के अंदर। तो
ये एक तस्वीर बन रही है। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग में तो भाई आप अगर आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट टाइप में तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, बहुत वोलेटाइल है। $84 पे अगर चांदी पहुंच रही है तो ये 100 भी जा सकती है और 70 भी आ सकती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने एडवाइजर से मिनट टू मिनट सलाह लीजिए, और आइडियली तो मैं कहूंगा कि अगर आप मत करें शॉर्ट वॉट या इस तरह की, तो ठीक है, वो आप ध्यान दीजिएगा। अब समरी इसकी ये है भैया कि मार्केट एक होप पे चला है, होप टूटी तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे, पहली पॉइंट। दूसरी चीज, कल डील साइन नहीं हो रही है, कल केवल बातचीत होगी, उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कल एक टॉक का राउंड होगा, अगर उस राउंड में कुछ कॉन्क्रीट बात निकल आती तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए हमें मार्केट को वैसे ही लेके चलना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का जो कंस्ट्रक्ट और सेंटिमेंट है उसमें बदलाव नहीं हुआ है, अभी भी उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, अभी भी कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं ठीक हुई है, अभी भी आपकी करेंसी बहुत वीक हो रही है, अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं आ रही है, सब कुछ एज इट इज है। केवल एक फैक्टर होप बिल्ड हो गया है कि ट्रेड डील जल्द हो सकती है, क्योंकि बातचीत की बात कर रहे हैं सर्जियो गौर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है, और अगर ये उम्मीद बनती है कि हाँ भाई ट्रेड डील अच्छी हो जाएगी, तो हम मान लेंगे कि भाई बहुत बढ़िया है और मार्केट सुधर जाएगा। तो ये था इवनिंग रिपोर्ट का आज का हाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी सोच क्या है इन तमाम विषयों पर, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप इस बात को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर मॉर्निंग कॉल के साथ।